चलो पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, आईयूपीएसी नेम कितना कंपाउंड था। जैसे कि हम लोग देख रहे थे बेंजीन से रिलेटेड कि बेंजीन का डेरिवेटिव्स रहता है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग लिखेंगे। तो पीछे वाला वीडियो तक ही हम लोग को क्या हुआ, सारा नोमेनक्लेचर हम लोग कवर कर चुके थे आईयूपीएसी। तो आज से हम लोग जो शुरू करेंगे, आज से हम लोग को 2 वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग को कॉमन नेम पूरा समाप्त कर लिया जाएगा। तो आज का वीडियो में हम लोग कॉमन नेम ही डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्टिंग में देखेंगे, देखो 2 चीज़ हम लोग नोमेनक्लेचर जब लिखते हैं 2 चीज़ आता है। एक तो हम लोग समझ गए कि एक होता है आईयूपीएसी नेम जो बहुत आसान होता है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या हम लोग को कॉमन नेम। कॉमन नेम भी आसान ही है, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ जाता है। लेकिन आईयूपीएसी नेम में हम लोग को बहुत आसान हो जाता है नाम लिखना, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अच्छा तरीके से हम लोग सीख लेंगे। तो देखो कॉमन नेम का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आईयूपीएसी नेम को शुरुआत कर रहे थे उसी भांति इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे कि देखो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो उसका रूल है, सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ड रूट, उसके बाद लिखना है सफिक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 से लेकर के हम यहाँ पे 10 तक लिखे। जैसे पहले आईयूपीएसी नेम के दौरान जो लिखाए थे कि 1 के लिए क्या लिखता था, वर्ड रूट मिथ लिखता था, 2 के लिए इथ लिखता था, 3 के लिए प्रोप लिखता था। इसी तरह से 10 तक यहाँ पे डेक लिखे। उसी तरह से अनडेक ये सब चलते रहेगा आगे। अब यहाँ पे देखो अल्केन, अल्केन के लिए यहाँ पे सफिक्स का बात करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ANE होगा। अल्किन के लिए इन होगा। फिर अल्काइन के लिए क्या होता है, YNE होता है। क्लियर है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। किसके लिए, पहले अल्केन के लिए, उसके बाद फिर कैसे देखेंगे अल्किन का, फिर देखेंगे अल्काइन का। चलो फिलहाल इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग अल्केन से शुरू करते हैं। अब देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिखना कहाँ से, अल्केन से, ठीक है। अब यहाँ से हमेशा याद रखना है, जब हम लोग 4 कार्बन को लिखना स्टार्ट करेंगे, कितना से लिखना चलेंगे यहाँ पे 4 कार्बन से। तो यहाँ पे हम लोग 3 टर्म्स का हम लोग यूज करेंगे। जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं सबसे पहले हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। क्या चीज़ यूज करते हैं हम लोग, नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग दिखाएंगे कितना, क्या चीज़ से, N से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आइसो, क्या लिखेंगे, आइसो। क्लियर है। उसके बाद हम लोग किसको दिखाएंगे, नियो। अब आइसो का कहानी क्या होगा, जब हम लोग स्ट्रक्चर्स की कोई भी स्ट्रक्चर्स में बात करेगा, जैसे यहाँ पे CH3 है, कार्बन है, यहाँ पर तुम्हारा CH3 रह गया, यहाँ पे CH, इस तरह से तुम्हारा रह गया। तो इतना जब कहीं भी दिखाई दिया, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये नीचे भी रह सकता है, जो ऊपर दिखाए वो कहाँ रह सकता है, नीचे। मतलब सेकेंड लास्ट में देखना है कि एक कार्बन हम लोग को लगा रहे, तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं आइसो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो। फिर हम लोग देखेंगे कि यही जैसा स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलेगा, CH3 कार्बन, ऊपर भी एगो कार्बन दिखाई दे और कहाँ दिखाई दे, नीचे भी। और इस तरह से इधर तो कार्बन का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह का पोजीशन कहीं भी दिखाई दिया तो उस कंडीशन पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है। 3 चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे। एक तो हम लोग किसका यूज होगा, नॉर्मल का। दूसरा याद होगा किसका हम लोग यूज यहाँ पे, आइसो। उसके बाद किसका यूज होगा, नियो का। आइसो कब बोलेंगे, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा जिसके स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि लास्ट कार्बन का, मतलब सेकेंड लास्ट में देखना कि एक वो कार्बन हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा रहे, तो इस पोजीशन के अनुसार उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। जैसे अभी एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे। फिर यहाँ पर देखो जब सेकेंड लास्ट वाला कार्बन में कितना कार्बन लगा रहे, 2 लगा रहे, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जब लगाएंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए कितना कम से कम चाहिए हम लोग, कार्बन की संख्या 4 चाहिए, 4 चाहिए। और वो भी ऐसा करके जैसे कार्बन 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 कार्बन, कम से कम कितना होना चाहिए, 4। 3 को रहेगा तो उसका हम लोग नॉर्मल नहीं लिखते हैं। 4 को आ जाता है तो उस कंडीशन पे उसको नॉर्मल N लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कहानी समझ में आ रहा है। जैसे आईयूपीएसी नेम में हम लोग नॉर्मल वगैरह लिखते नहीं थे, लेकिन अभी जैसे मान के चलो इसमें, अरे यहाँ लिखेगा ना CH3 CH2 यहाँ से CH3, इसका नाम तुम क्या लिखता था, ब्यूटेन लिखता था। क्या लिखता था इसका, ब्यूटेन। लेकिन अब इसका कॉमन नेम में जब लिखते थे इसको ब्यूटेन ना बोल करके क्या लिखते हैं हम लोग, N ब्यूटेन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह का अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, नामकरण को लिखना स्टार्ट करेंगे। कहानी समझ में आ रहा है। 3 चीज़ यूज करेंगे, एक नॉर्मल यूज करेंगे, एक हम लोग आइसो यूज करेंगे, और एक क्या चीज़ यूज करेंगे, नियो करेंगे। अच्छा उसको क्या मिटा दिए, उसको रहने देते तो अच्छा रहता। CH3 कार्बन, यहाँ पर तुम्हारा CH3 नीचे, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, CH। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, आइसो बोल रहे थे। उसके बाद CH3 C, एक ऊपर रह जाएगा तुम्हारा CH3, एक नीचे रह जाएगा CH3, और इधर कोई भी कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है। उसके बाद नॉर्मल हुआ तो कहानी समझ में आ जाएगा, कम से कम क्या होना चाहिए, 4 को कार्बन का चेन रहना चाहिए, वो भी सीधा वाला। तो स्ट्रेट लाइन रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल वगैरह यूज करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर CH4,
CH4 का अच्छा कितना स्ट्रक्चर्स बनाया जा सकता है, एक एक ना बनाया जा सकता है, तो एक ही तरह का बनाएंगे। और इसका नामकरण हम लोग कैसे लिख रहे थे, अभी तुम लोग देखा तो सबसे पहले लिखते थे प्रीफिक्स प्लस में वर्ड रूट, उसके बाद क्या लिख रहा था यहाँ पर सफिक्स। तो प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिखेगा इसका वर्ड रूट क्या होगा, एक कार्बन के लिए मीथ लिखेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीथ। उसके बाद सफिक्स में क्या हो जाएगा, इसका अल्केन पड़ा है मतलब ANE हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा ANE। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसमें देखो C2H6, इसका भी एक ही स्ट्रक्चर्स बन सकता है, तो इसका भी क्या लिखेगा, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेगा ईथ लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ईथ। उसके बाद इसका भी क्या हो जाएगा सफिक्स ANE हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर देखो C3H8, इसका हम लोग 2 स्ट्रक्चर्स बनाया जा सकता है। देखो किस तरह से, 2 स्ट्रक्चर नहीं मतलब इसका भी एक ही बनेगा। कैसे, तो देखो C3H8 है, इसका बनाने जाएगा तो यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, अरे यही नहीं बनेगा। अब किसी को मन रहेगा कि नहीं ऐसा नहीं बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, क्या वही चीज़ नहीं हो गया, क्या वही चीज़ हो जाएगा। मतलब 3 गो कार्बन तक हम लोग को कोई भी यहाँ पे आइसोमर ये सब हम लोग को आइसोमेरिज्म ये सब शो नहीं करता है। मतलब कि इसका एक ही स्ट्रक्चर्स बनाया जा सकता है, कितने कार्बन तक, 3 कार्बन तक। तो इसका बनाएगा यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो इसका कार्बन का नाम लिखोगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे कोई ब्रांच तो है ही नहीं, प्रीफिक्स है नहीं, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखता है प्रोप लिखता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सफिक्स ANE हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे तुम्हारा 4 कार्बन आता है, क्या आता है तुम्हारा 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में आता है तो इसका देखो कितना पॉसिबल हो सकता है स्ट्रक्चर्स बनाना। एक तो तुम बनाएगा यहाँ से CH3 CH2 CH2 CH3, क्या एक स्ट्रक्चर तो ऐसा बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, सो CH3 CH2 CH और यहाँ पर तुम्हारा CH3, ऐसा तो अभी तो 4 गो ऐसा ही हो गया। लेकिन ऐसा ना करके अभी क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ पर हटा देते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो क्या करो शिफ्ट कर दो, और यहाँ पर तुम लिख दो CH3। क्या अभी दिखाई दे रहा है 4 गो कार्बन, अरे 4 गो कार्बन दिखाई दे रहा है ना, तो अभी तक तुम्हारा वही चीज़ हो गया, और यहाँ पर भी क्या है वही चीज़ है। लेकिन दोनों का नामकरण क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और अभी तुम लोग को बताए थे एक वो यूज करना है हम लोग नॉर्मल, क्या यूज करना है नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए क्या चीज़ दिखाते हैं N से, और N कब लिखना स्टार्ट करेंगे, जब कम से कम कितना हो 4, क्या हो जाए कम से कम 4 कार्बन हो। क्या कहानी समझ में आ रहा है कि कब हम लोग नॉर्मल यूज करेंगे, जब हम लोग को कितना कम से कम हो जाए 4 गो, और वो भी कैसा सीधा होना चाहिए, ओपन चेन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये तो पूरा ओपन में दिखाई दे रहा है स्टेट में, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, ब्यूटेन लिखते थे। क्या लिखते थे हम लोग, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन आने के बाद जब कॉमन नेम लिखते हैं तो वहाँ से हम लोग को नॉर्मल ये सब यूज होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, N लिखेंगे। क्या लिखेंगे, N। कहानी समझ में आ रहा है। अब मान के चलो 5 कार्बन रहेगा तो उसमें भी लिखेंगे N, पेंटेन लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर्स को देखो, यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि अभी ऐसा 2 स्ट्रक्चर्स अभी तुम लोग को बताएं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा वहाँ पर देखना कि क्या इस तरह से, मतलब सेकेंड लास्ट वाला में जा करके देखना क्या एगो कार्बन वहाँ पे लगा हुआ है क्या। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल दिखेगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आइसो यूज करेंगे। क्या यहाँ पे वैसा स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, चाहे तुम इधर से देखोगे तभी सेकेंड लास्ट, इधर से देखोगे तब भी क्या सेकेंड लास्ट, और क्या सेकेंड लास्ट में एगो कार्बन लगा हुआ है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइसो। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर आइसो। बाकी के कार्बन है 4 गो कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए अभी भी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन। तो यहाँ पे लिखेंगे आइसो ब्यूटेन लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आया। अगर ये ओपन में पूरा रहता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल। लेकिन जब इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आइसो। सिर्फ वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे तू मान के चलो अभी तुमको सिर्फ बोल देगा ब्यूटेन, अरे तो तू इसको नहीं लेकर के चलेगा। लेकिन होता है क्या, ये भी होता है। ताकि दोनों में फ़र्क कैसे होगा था, फ़र्क करने के लिए हम लोग को 3 चीज़ यूज करना पड़ा। एक वो आइसो, नियो और क्या चीज़, नॉर्मल। अगर कभी नॉर्मल रह गया तो वो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट में रहेगा, पूरा सीधा रहेगा ओपन में। और वही अगर हम लोग को आइसो रहेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि एक वो कार्बन को क्या करना, सेकेंड लास्ट कार्बन में जाकर के ऐड करना। वही अगर नियो रहेगा तो क्या करेगा, सेकेंड लास्ट वाला में क्या गो कार्बन जोड़ देना, 2 गो कार्बन जोड़ देना। क्या कहानी समझ में आ गया। तो अभी फिलहाल इतना लिख लो, उसके बाद तुरंत हम बताने वाले हैं किसका, पेंटेन के लिए। अगर 5 कार्बन के लिए चलोगे तो उसमें हम लोग को 3 गो स्ट्रक्चर्स बनने लगेगा। चलो इसको लिख लो पहले। देखो अब इधर थोड़ा सा ध्यान से देना, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, 5 गो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। तो देखो इसका स्ट्रक्चर्स कितना पॉसिबल है।
सबसे पहले तो एक तो ओपन वाला बनते जाएगा, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH2, फिर यहाँ से कितना करेगा CH3, हो गया ना 5 गो। चलो एक तो ये स्ट्रक्चर्स था, उसके बाद और स्ट्रक्चर्स इसका कितना बनाया जा सकता है, तो 2 और बनेगा इसका। देखो एक तो यहाँ पे ऐसा बनाया जा सकता है CH3 CH, और एक यहाँ जोड़ दो तुम CH3 CH2 CH3, क्या बन गया अभी भी 5 गो कार्बन का। एक और बनाएगा तो ऐसा पॉसिबल है CH3 कार्बन CH3 CH3 और CH3, क्या इसके अलावा और भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं, जो भी बनाएगा सेम ही मिल जाएगा फिर। तो अब देखो इसका नॉर्मल, सबसे पहले देखो ये तो पूरा लाइन में है, पूरा स्ट्रेट में। बोले थे कि स्ट्रेट जब भी रहेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, n लगाएंगे, मतलब नॉर्मल उसको बोलते हैं। तो n कितना कार्बन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो अभी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, सेकेंड लास्ट कार्बन में एक कार्बन लगा हुआ है, मतलब इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहा है? सिर्फ स्ट्रक्चर्स को पहचानने के लिए कभी अगर आइसो पेंटेन बोल दिया तो तुम्हें यही चीज़ बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? आइसो नाम सुन गया मतलब सेकेंड लास्ट में क्या करना है, एगो कार्बन ऐड कर देना। वही चीज़ इसमें देखो, सेकेंड लास्ट कार्बन में देखो कितना कार्बन लगा हुआ है, 2 गो लगा हुआ है। तो 2 गो लगा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नियो लगाते हैं। तो नियो 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे उसके लिए, पेंटेन रखेंगे। क्या कहानी समझ में आ गया ना पूरा अच्छा तरीके से? उसी तरह से देखो 6 गो कार्बन का कितना बनाया जा सकता है। तो इसका बनाने जाओगे तो सबसे पहले ऐसा बनाओगे CH3 CH2 CH2 CH2, केक बन गया, 1 2 3 4 5 और 1 6। फिर इसका बनाने जाएगा तो कितना बन जाएगा, CH2 CH2, यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पर तुम्हारा CH2 CH3, कितना हो गया, 2 4 1 5, 11 बनेगा CH2 CH3। उसके बाद अभी और इसका क्या बनाया जा सकता है, CH3 कार्बन CH3 CH3, यहाँ से करेगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH2 CH3, 4 और 2 6। और इसका बनाया जा सकता है क्या, किसी के मन में कुछ सवाल आ रहा है क्या? इसका और किसी तरह से स्ट्रक्चर और बनाया जा सकता है क्या? किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि 3 गो स्ट्रक्चर्स के अलावा भी कुछ बनेगा? एक ही में ना बनता। अगर यहाँ पे देखोगे तुम्हारा अगर मन में होगा कि नहीं इसको यहाँ पे लगा देते हैं, अरे फिर तो तुम्हारा बतिया क्या होगा, फिर तो लॉन्गवे वालम चल जाएगा। क्या कोई और पॉसिबल लग रहा है क्या? नहीं पॉसिबल है। अरे लग रहा है क्या, फिर से देख लो अच्छा से, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान के चलो तुम्हें लगता होगा कि ई वाला है से यहाँ लगा देते तो क्या दिक्कत है, फिर भी तो बतिया वही चल जाएगा। जो इधर से देखो वो क्या हो जाएगा, इधर से देखने में मिलेगा, मतलब इसके अलावा बनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग वाला है तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल। के कार्बन था 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे। यहाँ पर देख रहा है लास्ट कार्बन के सेकेंड लास्ट में कितना है, 1 कार्बन, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो हेक्सेन बोलेंगे। इसके लिए क्या बोलेगा, नियो बोलेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नियो हेक्सेन हो जाएगा। तो जिस तरह से अभी कहानी देखा इसी तरह से तुम्हारा क्या होगा, चलते जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा एक लास्ट पॉइंट में जो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इस रूल के अनुसार से चलोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो यही सवाल पूछता है, मतलब उसको फंसाने के लिए। यहाँ पर देख रहा है कि C8H18 है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर्स बनाने जाओगे तो इसके लिए जब तुम आइसो का बात करेगा, किसका बात करेगा, आइसो का। तो आइसो के लिए तुम ऐसा बनाना चाहता CH3 CH CH3 CH2 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 CH, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 7 और 1 8 हो गया ना, 2 4 6 7 1 8। अभी इस पोजीशन को तुम क्या बोलने जाता, आइसो बोलता, अरे वही नहीं बोलता, आइसो बोल करके क्या बोल देता, इसको ऑक्टेन बोलता। क्या यही चीज़ बोलता? लेकिन ये चीज़ तुम करने जाओगे तो ये क्या हो जाता है, गलत। क्या हो जाता है, गलत। किसके लिए बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेन के लिए बता रहे हैं कि ऑक्टेन के लिए जब आइसो ऑक्टेन लिखने जाते हैं तो हम लोग तो सोचते कि ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो रियल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, सो देखो इसका रियल स्ट्रक्चर्स देखेगा तो होता है CH3 कार्बन, यहाँ पर 2 गो कार्बन लग जाता है, CH3 यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा CH3, फिर कार्बन
फिर यहाँ से CH, यहाँ से हो जाएगा CH3, क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ रह जाता है तुम्हारा CH3। तो इसका स्ट्रक्चर्स को याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर्स होता है ये कहलाता है तुम्हारा आइसोऑक्टेन कहलाता है। कहानी समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हम लोग सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर के क्या स्ट्रक्चर्स होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। किसका लिए? ऑक्टेन के लिए। किसके लिए? ऑक्टेन के लिए। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही हम लोग को फॉलो होते जाएगा। क्या रूल समझ में आ गया? कब हम लोग आइसो लगाएंगे, कब हम लोग नियो लगाएंगे, कब हम लोग नॉर्मल लगाएंगे, तीनों कहानी समझ में आ गया। फिर हम लोग स्पेशल एक खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फॉलो किसमें नहीं होता है, हम लोग को ऑक्टेन में। कि ऑक्टेन में जाते हैं तो हम लोग को आइसो ऑक्टेन ये इसको हम लोग मानते थे, लेकिन ऐसा करोगे तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये एक ही एक्सेप्शनल है, तो इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। बाकी जो हम लोग को रूल है उसी के अनुसार चलेगा। चलो इतना लिख लो पहले। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसके लिए, अल्कीन के लिए। ठीक है, तो अल्कीन के लिए देखो सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं। अब इसका देखो क्या क्या हम लोग का स्ट्रक्चर्स बनेगा और कैसे इसका नामकरण हम लोग लिखेंगे। अच्छा इथिन, अभी देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए कैसे लिखेगा, CH2 और बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2, और यही ना होता है। इसका नामकरण 2 होता है, मतलब जब भी हम लोग अल्कीन का बात करेंगे तो उसमें कितना नाम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कि इसके लिए हम लोग 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या लिखेगा, एक तो हम लोग जानते हैं कि इथिन लिखता था, क्या लिखता था, इथिन। और इसका दूसरा नाम जो होता है इथाइलिन होता है। क्या होता है हम लोग को, इथाइलिन। सबसे पहले तो इतना लिख लेगा, अरे इतना लिख लेगा ना, उसके बाद क्या लिख देना है, EN लिख देना है। कहानी समझ में आ रहा है? तो 2 नाम होगा। एक तो ये चीज़ हम लोग पहले से जानते थे, उसके बाद क्या भी ऐड करते जाना है, ये चीज़। क्या कहानी समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यहाँ पे C3H6। अच्छा इसका और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसका जाओगे तो देखो इसका क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा CH2। क्या इसका और कोई पॉसिबल है क्या? किसी का मन में चल रहा होगा कि ऐसे बना दीजिए ना, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ से CH3। क्या कोई ऐसा सोच रहा है क्या? अच्छा इसमें और उसमें अंतर क्या है? अरे सेम चीज़ है ना, मतलब इसका भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा। तो ऐसा कोई सोच रहा होगा कि इसका 2 का स्ट्रक्चर्स बनेगा, तो ऐसा मत सोचना। समझ में आ रहा है ना, गलती कर देगा। देखो ये सब जो बता रहे हैं ना, 2 3 स्ट्रक्चर्स बन रहा है, तो यही सब हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में। किस में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वही कहलाता है कि हम लोग को उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अच्छा जितना बना रहे सब में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। चलो इधर देखो, यहाँ पे इसका नामकरण हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले समझ रहा है कि क्या है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, और उसके लिए क्या लिखेंगे, EN। तो जान भी करते हैं। उसके अलावा इसका क्या होगा, देखो लिखेंगे प्रोप और यहाँ पर YL क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, EN यूज करना है। क्या इतना कर लोगे? अरे इतना कहानी समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो C4H8, इसका कितना स्ट्रक्चर्स बनाया जा सकता है। एक तो बनाओगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ऐसा बनाओगे। एक बार क्या कर सकते हो, ई डबल बॉन्ड को यहाँ घिसका सकते हो, अरे वो कर सकते हो ना। तो इसका स्ट्रक्चर से एक बार बनाओगे तुम, क्या चाहिए, CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके अलावा और भी तुम्हारा पॉसिबल है क्या? कुछ सोचो, अपने तुम्हारा दिमाग लगाओ कि 2 चीज़ हम लोग बना लिए, क्या इसके अलावा भी कोई स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं होगा, अभी दिखाते हैं, नहीं होगा। सो CH3 कार्बन CH3, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड CH2, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्या? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो 1 2 3 4, अभी भी इसका फॉर्मूला जाकर देख लो, वही चीज़ होगा, C4H8 होगा कि नहीं होगा। देखो अभी से सब प्रैक्टिस करते चलो, थोड़ा दिमाग को वाश करो, क्योंकि इसके बाद जो अभी जैसे कॉमन नेम खत्म होगा, उसके बाद जो चैप्टर आएगा वही आएगा हम लोग का आइसोमेरिज्म, जहाँ पे एकदम अथाह यही सब हम लोग को पढ़ते जाना है। तो क्या समझ में आ गया ना, इसका 3 पॉसिबल है। क्या इसके अलावा और भी तुम बना सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब इसका रहा नाम। ठीक है, अभी देखो ये भी हम लोग को क्या है, अरे इसका नामकरण बोलने जाएगा तो ये हम लोग को क्या है, इथिन है। क्या है हम लोग को, इथिन है। ये भी हम लोग को क्या है, इथिन है। क्या हम लोग को, इथिन है। ये भी हम लोग को क्या है, इथिन है। अब रहा बात कि तुम इथिन इथिन बोलेगा तो हम कैसे मानेंगे कि तुम ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये बनाया है कि ये वाला बनाया। अरे कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इस समय यहाँ पर देखो
इसके लिए जाओगे तो ये तो देखने में लग रहा है कि ये तुम लोग को क्या है, आइसो है। तो यहाँ पर अरे यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। चलो, तो ये हम लोग को कौन सा पोजीशन दिखाई दे रहा है, आइसो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, आइसो लगा देंगे। कहानी समझ में आ रहा है। उसके बाद इन लोग का नामकरण कैसे लिखोगे, तो इसके लिए अलग अलग कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम लोग को दो टर्म यूज किया गया है, एगो अल्फा और एगो किसका बात किया गया, बीटा का। ये अल्फा और बीटा क्या बताएगा, पोजीशन। अगर पहला पोजीशन पे दिखाई दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अगर दूसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा। इसमें देखो डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे है, पहला पोजीशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं। कहानी समझ में आ गया, कौन पोजीशन पे आ रहा है, अल्फा पे, तो इसी चलते इसको क्या बोलेंगे, अल्फा ब्यूटीन बोलेंगे। कहानी समझ में आ रहा है। इसके लिए क्या बोलोगे, इधर से भी चलोगे तो अल्फा बीटा, इधर से भी चलोगे तो अल्फा बीटा, तो आ रहा है कहाँ पे, अल्फा और बीटा, कौन पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे, इसी चलते इसको बोल देंगे बीटा ब्यूटीन। तो जैसे अल्फा और बीटा आएगा तो क्या तुम पकड़ लोगे, अरे पकड़ लोगे ना। उसी तरह से आगे जाएगा तो वो गामा लिखने लगेगा कि गामा पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या इसका नोमेनक्लेचर लिख लोगे ना। उसके बाद देखो इसके लिए एक तो ब्यूटीन लिख दिया, इसका दूसरा नाम भी और क्या लिखता है, अल्फा। लिखने के बाद यहाँ पर लिखेगा ब्यूट, यहाँ पे लिखेगा YL, उसके बाद क्या लिखेगा ENE। बात समझ में आ रहा है ना। तो कभी ऐसा नाम देखने को मिलेगा, कभी ऐसा नाम लिखेगा, तो ई वाला पकड़ना कि ई आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो ये भी किसको दिखा रहा है, डबल बॉन्ड वाला को ही। इसके लिए फिर तुम दूसरा नाम क्या लिखते हो, तो इसके लिए लिखोगे बीटा और यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्यूटाइल। लिखने के बाद यहाँ पर क्या ऐड करोगे, ENE लिखोगे। फिर ये तो उसी तरह से इसके लिए क्या लिखोगे, आइसो। लिखने के बाद ब्यूट और यहाँ पे YL और क्या लिखोगे, ENE। कहानी समझ में आ रहा है कैसे कैसे लिखेगा सो। चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद चलेंगे ट्रिपल बॉन्ड का। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके लिए, अल्काइन के लिए, ठीक है। देखो दोनों में कंफ्यूज मत करना। सबसे पहले हम लोग देखे अल्केन, किसके लिए देखे थे हम लोग, अल्केन। अल्केन में कोई दिक्कत नहीं था, जैसे हम लोग अल्केन का नाम लिखते थे, जैसे ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, उसी तरह से बस उसमें हम लोग क्या क्या यूज किए, नॉर्मल, आइसो, उसके बाद क्या चाहिए, नियो, बस तो यही नहीं ऐड किए। उसके बाद जब हम लोग ऐड किए किसके लिए, अल्किन के लिए, तो अल्किन के लिए गए तो वहाँ पर हम लोग को अल्फ़ा बीटा ऐसे करके आने लगा। फिर अगर कभी हम लोग को 9 कार्बन 10 कार्बन 11 कार्बन का आ गया तो उसमें हम लोग नंबरिंग देना स्टार्ट कर देंगे। जो अल्फ़ा बीटा था ना उसके जगह में डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कि वो दूसरा पोजीशन पे कि तीसरा पोजीशन की 9वां पोजीशन में कि 10वां पोजीशन, तो वहाँ पे काउंट करके डायरेक्टली वहाँ पे नंबरिंग दे देंगे कितना पोजीशन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है। उसके बाद जितना नाम होगा वो लिख देंगे। तो वहाँ पर अल्किन के लिए 2 चीज़ लिखा कि डायरेक्टली अगर 2 कार्बन है तो लास्ट में खाली ENE जोड़ रहा था, लेकिन फिर दूसरा भी नाम होता है उसमें जो कि जैसे कि 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखता क्या चाहिए, इथाइल जो लिखता था उसी के लास्ट में क्या लगा देना है, ENE लिख देता था। कहानी समझ में आ रहा है। जिसको शॉर्ट में बोल रहा था क्या चाहिए, अल्काइलिन बोलता था, अरे यही हो गया। अभी यहाँ अल्काइल के जगह में जो कार्बन रहेगा उसको लिखते जाएगा। तो ये था तुम्हारा किसका, अल्किन तक का। अभी देखो अल्काइन का रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अल्काइन का जब भी नाम रहेगा तो इसमें एसिटिलाइन लिखेगा। क्या लिखेगा हम लोग को, एसिटिलाइन। अब ये किसके लिए लिखेगा, सो देखो जब हम लोग को कोई भी कार्बन के बीच में क्या चीज हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे एगो कार्बन इधर रहेगा एक कार्बन इधर रहेगा, तो इतना पार्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिलाइन बोलेंगे। क्या कहानी समझ में आ गया। इसके अनुसार फिर देखेंगे कि मिथाइल है कि इथाइल है कि प्रोपाइल है, ऐसे करके। जैसे कि मान के चलो इसका अभी देख रहे हैं 2 कार्बन है ना और दोनों के बीच में है, तो इसका हम लोग क्या नाम बोलेंगे, वही चीज बोलेंगे, एसिटिलाइन बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे, एसिटिलाइन। क्या कहानी समझ में आ गया, क्योंकि इतना ही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलाइन। अब देखो इसका कहानी अभी जान रहा है कि इतना पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलाइन बोलते हैं। तो एसिटिलाइन के बगल में पहले तुम्हारा क्या है, एगो कार्बन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल एसिटिलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल एसिटिलाइन। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटिलाइन हो जाएगा। क्या दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। जो रूल है, रूल के अनुसार समझो कि जब भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कि ई वाला तो रहेगा, उसके बाद कार्बन वगैरह जब रहेगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम होता है अल्काइल, उसके बाद क्या लिखेगा यहाँ पे, एसिटिलाइन लिखेगा। क्या चीज लिखेगा यहाँ पे, एसिटिलाइन। समझ में आ गया।
तो ये अल्काइल क्या बता रहा है कि जितना भी कार्बन रहेगा, एक कार्बन रहता क्या लिखेगा मिथाइल, दो कार्बन तो इथाइल। तो ये उसका रूल होता है कि कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर लिखेंगे। कहानी समझ में आ गया। उसके बाद इसमें देखो इतना सा पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, फिर से एसिटिलाइन लिख रहे थे। अभी दोनों तरफ क्या हो गया, सेम सेम हो गया, और दोनों तरफ सेम सेम क्या है हम लोग को मिथाइल है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, दो घात क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग को डाई लिखेंगे और दोनों तरफ क्या है मिथाइल है, तो इसी चलते यहाँ पे क्या लिखेंगे मिथाइल हो गया। क्लियर है। और इतना पोर्शन को क्या बोलते हैं, एसिटिलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दो वही चीज एसिटाइलिन। क्या कोई दिक्कत है क्या। फिर इसका कहानी देखो, अब यहाँ पर दिक्कत ये हो गया, एक तरफ एगो कार्बन एक तरफ दो गो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या लिखेगा इथाइल, एक कार्बन के लिए क्या लिखेगा मिथाइल। तो फिर अल्फाबेटिकल से चलेंगे, पहले कौन लिखेंगे इथाइल। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तुम लिखेगा इथाइल और फिर क्या लिखेगा मिथाइल और फिर लास्ट में क्या बोलेगा एसिटिलाइन। क्या दिक्कत है इसका लिखने में क्या। अगर ये चीज तुम लिख ले रहा है तो क्या अभी एक कंपाउंड दे, उसको लिख करके बताओ। चलो इसको लिख करके बताओ तो क्या होगा। सो मतलब समझ में आ रहा है। जहां यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिए हैं, बाकी सब में सिंगल सिंगल मतलब अरे हाइड्रोजन अपने से लगा लेगा ना। बाकी इसका नाम लिख करके बताओ तो क्या होगा। तो देखो अब इसका नामकरण तो आसान था। सबसे पहले क्या करना है, बस ये बाउंड्री लाइन को घेर देना। इसके बराबर क्या लिखता था, एसिटिलीन लिखता था। क्लियर याद है। बाकी यहाँ पर देख रहा है दो गो कार्बन और इधर क्या कार्बन दिख रहा है, तीन कार्बन। इसके लिए प्रोपाइल लिखता है, इसके लिए क्या लिखता है इथाइल। पहले इथाइल लिखेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथाइल लिखेगा, उसके बाद क्या लिखेगा प्रोपाइल लिखेगा, उसके बाद उसके लिए क्या लिखेगा एसिटिलीन लिखेगा। क्या क्लियर है। क्या अब 10 गो रहे 50 गो रहे सब तो लिखिए लेगा आराम से। ठीक है चलो लिख लो इसको। चलो हम लोग आज के वीडियो में क्या देखेंगे, कॉमन नेम लिखना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग जितना भी IUPAC नेम था वो सारा कुछ हम लोग एक एक करके क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे कॉमन नेम। तो जैसे हम लोग IUPAC नेम को कवर किए थे उसी प्रकार से कॉमन नेम का भी रूल चलेगा। जैसे हम लोग अल्कोहल के लिए पढ़े थे, फिर हैलाइड के लिए पढ़े थे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पढ़े थे, एल्डिहाइड के लिए पढ़े थे। मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे वो सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, कॉमन नेम लिख रहे, मतलब कि IUPAC नेम लिख रहे थे। तो उसी भांति हम लोग कॉमन नेम का भी यूज होता है। तो इसका लिखने का सिर्फ हम लोग को क्या होता है ना, तरीका, हम लोग का रूल इसका अलग अलग रहता है। तो हम लोग का स्टार्टिंग से देखेंगे कि इसका क्या क्या हम लोग को जरूरत पड़ेगा कॉमन नेम को लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ कुछ हम लोग प्रीफिक्स के जैसा यहाँ पे यूज होगा। जैसे कि कोई भी हम लोग नाम लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे उससे पहले हम लोग को कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग वैसे भी पहले कुछ भी हम लोग ऐड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्रीफिक्स बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो वो हम लोग को कौन कौन सा प्रीफिक्स होगा और क्या यूज करेंगे और कब करेंगे, वही सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। IUPAC का जितना रूल था वो सारा कुछ तुम लोग को समझ में आ चुका है। तो देखो सबसे पहले जो हम लोग प्रीफिक्स के जैसा यहाँ पे यूज करेंगे वो है हम लोग को नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग क्या चीज दिखाएंगे, स्मॉल लेटर n से दिखाएंगे। क्लियर है। तो n लिखने के बाद हम लोग को थोड़ा सा डैश देंगे, उसके बाद फिर हम लोग नामकरण लिखना स्टार्ट करेंगे। अब रहा बात कि ये नॉर्मल कब हम लोग यूज करेंगे, तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लीनियर चेन ऑफ कार्बन एटम। जब हम लोग कोई भी कार्बन का चेन रहता है वो भी हम लोग को पूरा स्ट्रेट मतलब पूरा सीधा, तो उस दौरान उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग नॉर्मल का यूज करते हैं। कहानी समझ में आ गया। जैसे कि मान के चलो इसका अभी यहाँ पर देख रहे हो क्या है CH3 CH2 CH2 और इधर एक डैश छोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है, इधर कुछ और हम लोग को जुड़ा होगा। अरे मतलब कि इतना छोड़ा हुआ है तो इधर और भी कुछ रहेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकल। और ये सब हम लोग को डेरिवेटिव्स रहता है हाइड्रोकार्बन का। तो कभी भी एक चीज़ सिर्फ हम लोग को इतना देखना है कि कभी भी अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन जैसा हम लोग को दिखाई दिया, लीनियर दिखाई दिया, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉर्मल का यूज करेंगे। जैसे कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे नाम में, सो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n। क्या लिखेंगे n, जो हम लोग को क्या बताएगा नॉर्मल है, मतलब कि हम लोग को क्या है स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 3 गो कार्बन है, क्या हम लोग को 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, प्रोप पे लिखते थे। क्या लिखते थे हम लोग, प्रोप। और यहाँ पर जब हम लोग रेडिकल रहता है मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन के जैसा यहाँ पे छूटा रहेगा कि इधर और भी कुछ हम लोग जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पर हो सकता है कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए या फिर कुछ और चीज यहाँ पे जुड़ जाए। तो इतना पोजीशन को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्काइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, अल्काइल।
जैसे कि यहाँ पर जितना कार्बन रहेगा उतना हम लोग YL लास्ट में लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते थे, तो यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे YL लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इधर हम लोग को छूटा हुआ है, तो इतना सब पोर्शन जो है, इतना सब पोर्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपाइल वगैरह ये सब लिखेंगे। मतलब किसके जैसा लिखेंगे, अल्काइल के जैसा लिखेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें जब देखोगे अभी क्या चीज स्टेट जैसा दिखाई दे रहा है, स्टेट दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। उसके बाद देखो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या क्लियर है। उसी तरह से इसमें देखो, इधर मेरा अट नहीं रहा था, इसी चलते ये वाला देखो कहीं ना कहीं देखो इधर से स्टार्ट कर रहे थे, ये अंतिम हो रहा है, तो इसको जब इधर लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेट ही रहेगा। अरे स्ट्रेट रहेगा ना। तो अभी देखो ये भी स्ट्रेट दिखाई दे रहे थे, इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। पेंटाइल या फिर ब्यूटाइल या फिर प्रोपाइल, लास्ट में YL इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, रेडिकल है। रेडिकल करने का मतलब इधर कुछ भी हम लोग को जुड़ा हुआ रह सकता है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी रह सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे उन लोग को YL के जैसा हम लोग वहाँ पे दर्शाते हैं, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं अल्काइल। उसके बाद जो सेकेंड हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स के जैसा यूज करेंगे वो होता है हम लोग को सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम लोग लिखेंगे SEC से। क्या चीज़ लिखेंगे, SEC। इतना लगाने के बाद हम लोग डैश देंगे, उसके बाद फिर आगे का नामकरण लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इट इज यूज्ड व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ पे बोल रहा है कि कब हम लोग यहाँ पे 2 डिग्री लिखेंगे, तो 2 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और सेकेंडरी के लिए हम लोग जब लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग सेक लिखेंगे, SEC लिखेंगे। तो ये हम लोग कब रहेगा, जब हम लोग कोई भी कार्बन का चेन रहेंगे और वहाँ पर देखना कि 2 डिग्री कार्बन, कितना देखना है वहाँ पे, 2 डिग्री कार्बन में अगर कोई हम लोग को फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन पे वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, सेक का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, तो एग्जांपल में देखो यहाँ पर जैसे कि इसमें देखो, अच्छा इसका डिग्री देखोगे, इस कार्बन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है, एगो कार्बन। अगर इस कार्बन का बात करेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, इस कार्बन से एगो कार्बन और इस तरह से 2 को जुड़ा हुआ है, मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। फिर इसका भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अभी देखो तुम्हारा अगर 2 डिग्री कार्बन पे ही अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या चीज लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, तो उस स्थिति में इसका जब नामकरण लिखेंगे, यहाँ पे उसका नामकरण। अच्छा अभी कुछ पता चल रहा है क्या कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, मतलब सिर्फ कहने का है कि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर लगा रहे तो इतना सब पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इतना सब पोर्शन के लिए चूंकि यहाँ पे 2 डिग्री पे है तो इसका नामकरण हम लोग क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 3 गो कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपाइल। तो यहाँ पर 2 डिग्री हम लोग को जल्दी देखने को नहीं मिलता है, तो 2 डिग्री को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, सेकेंडरी बोल रहे थे, जिसको हम लोग लिख क्या रहे थे, SEC लिख रहे थे। तो यहाँ पे 2 डिग्री ना लिख करके यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल। बाकी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कुछ रहेगा तो उसके लिए फिर लिखेंगे अलग से नाम। कहानी समझ में आ रहा है। तो सिर्फ अभी इतना सब पोजीशन के लिए क्या बोलेंगे, तो ये चीज़ हम लोग बोलेंगे। फिर देखो इसका, फिर वही चीज़ देख रहा है, इसमें देखेगा ये कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अभी देख रहे हैं 2 डिग्री में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रहा तो ये 2 डिग्री में ना है, तो इसी चलते इसको कितना बोल रहे हैं, 2 डिग्री अल्काइल बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 डिग्री कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल बोलेंगे। जो कि 2 डिग्री जल्दी लिखते नहीं तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखना पड़ता है, सेक लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा सेक और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया। उसी तरह से इसके लिए खुद बता सकते हो, ये भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और कितना डिग्री में लगा हुआ है, 2 डिग्री में। तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री जहां दिख गया मतलब क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और कितना कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहा है ना। जैसे कि अभी कुछ समय बाद तुम लोग को पढ़ेगा, जैसे इस तरह से यहाँ पे CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर मान के चलो OH रह गया, ऐसा करके। तो इसका जब नामकरण लिखेंगे तो देखो इस पोर्शन देखो इसी में जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को देखो कितना डिग्री तुम्हें दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री। तो उसके लिए लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, सेक लिखेंगे। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, ब्यूटाइल। उसके बाद OH लग गया तो इसके लिए फिर लिखेंगे अल्कोहल, तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे नामकरण लिखना सीखेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ पोजीशन को समझो कि कब किसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो क्या तुम्हें ये पता चल गया कि नॉर्मल कब यूज करेंगे, जब हम लोग को कोई भी
हम लोग को क्या रहेगा, लीनियर चेन रहेगा उस समय। फिर सेकेंडरी कब यूज करेंगे, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर कुछ भी अगर हम लोग को जुड़ा रहे कहाँ पे, 2 डिग्री कार्बन पे, तो उस दौरान उतना पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको लिख लो। फिर हम लोग चलेंगे टर्शियरी का। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, टर्शियरी का। वैसे भी तुम लोग जान रहे हैं टर्शियरी किसके लिए यूज करेंगे, 3 डिग्री के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, इट इज यूज्ड व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन एटम। जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन एटम पे अगर प्रेजेंट रहेगा तो उस दौरान उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, टर्शियरी का वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर इस कंपाउंड में देखो तो ये जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, इस कार्बन पे। और इस कार्बन को देखो ये कितना डिग्री कार्बन दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री। कैसे, इस कार्बन को देखो कि कितने अगल बगल कार्बन से अटैच है, एक तो इधर, एक इधर, एक इधर, तो कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन। तो इस कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। तो इसका जो नामकरण लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टर्ट। क्या चीज लिखेंगे हम लोग, टर्ट। 3 डिग्री को हम लोग बोलते हैं टर्सरी, लेकिन उसको डिनोट जब हम उसको यूज करेंगे तो उसको यूज कितना करेंगे, TERT, टर्ट, ठीक है। लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे यूज क्या करेंगे, टर्ट को, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो ये कितना था हम लोग को कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टर्ट ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? बाकी जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका फिर आगे नाम होगा। आगे फिर इसका देखो, ये फंक्शनल ग्रुप जो दिखाई दे रहा है कहाँ है, इस कार्बन पे, और इस कार्बन अभी भी कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो इसके लिए लिखोगे तो अभी भी क्या लिखना पड़ेगा, टर्ट लिखना पड़ेगा। टर्ट, अरे कितना कार्बन हो गया, 4 और 1 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, पेंटाइल लिखना पड़ेगा। क्या क्लियर है? चलो इतना लिख लो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग को आइसो। आइसो एक चीज़ हम लोग को यूज होगा, डायरेक्टली आइसो ही यूज करेंगे, लिखेंगे भी आइसो, ठीक है। इसको कब यूज करेंगे, तो देखो, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज 1 मिथाइल ग्रुप CH3 एट द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द मेन चेन। बोल रहा है कि जब मेन चेन जो हम लोग को कार्बन का रहेगा उसमें देखना सेकेंड लास्ट, चाहे देखो सेकेंड लास्ट कहने का मतलब समझो, जैसे इस तरह से कार्बन 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 ऐसे करके एक चेन बना है, ठीक है। अब इस चेन को देखना है, अब तुम्हारा सेकेंड लास्ट, लास्ट तो तुम्हारा ये होगा और ये वाला लास्ट होगा। अगर इधर से बोलोगे तो ये लास्ट, अगर इधर देखोगे तो ये लास्ट। सेकेंड लास्ट चाहिए तो सेकेंड लास्ट कौन हो जाएगा, ये वाला चाहे ये वाला, अरे यही तो ना हो सकता है। तो अगर यदि इसमें तुम्हारा एगो कार्बन लगा रहे या तो फिर इसमें एगो कार्बन लगा रहे, अब दोनों जगह नाम मत लगा देना, अगर इधर रहेगा तो इस कंडीशन पे इस पोजीशन को जो पूरा रहेगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो। अगर एगो पूरा लॉन्गेस्ट चेन में वहाँ पे देखना कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एगो मिथाइल लगा रहे, क्या लगा रहे, एगो मिथाइल मतलब एगो कार्बन का चेन लगा रहे, तो उस दौरान उतना पूरा पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के रूप में देखो इस वाला चीज को, अभी देखना है इधर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। अभी देखो इस वाला कार्बन का चेन में देखो, इस वाला कार्बन का चेन का लास्ट वाला पोजीशन देखो, लास्ट कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, चाहे तुम इधर बोलेगा, हालांकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो इस अनुसार से इधर लास्ट होगा। तो इस लास्ट वाला के पहले वाला देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज 1 मिथाइल ग्रुप CH3 एट द सेकेंड लास्ट, कितना बोला है, सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम में देखना है। तो लास्ट ये हो गया, सेकेंड लास्ट कौन हो जाएगा, ये वाला। सेकेंड लास्ट कार्बन में अगर एगो CH3 लगा रहे तो उस दौरान उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आइसो। मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल को देखेंगे, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल देखना, वहाँ पे देखना कि सेकेंड लास्ट वाला कार्बन पे अगर एगो मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो उस दौरान उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बोलते हैं। बाकी जितना कार्बन है फिर लिखेंगे, जैसे आइसो हो गया, अभी क्या कार्बन दिखाई दे रहा था, 4 गो, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? फिर यहाँ पे इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पे देखो लास्ट तो ये वाला कार्बन हो गया, सेकेंड लास्ट कौन हो जाएगा, ये वाला। सेकेंड लास्ट के ऊपर देखो क्या एगो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लगा हुआ। अब ऊपर के जब नीचे भी तो हो सकता है ना, तो वहाँ पे देखो कि अगर एगो मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं। अब आइसो लिखने के बाद कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 5 गो, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। क्या क्लियर है? उसके बाद फिर इसके लिए देखो,
यहाँ पर देखो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, फिर इसके लिए लास्ट देखो तो लास्ट कौन हो गया, ये लास्ट से पहले वाला तुम्हारा क्या हो जाता है, सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट में देखो क्या एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, आइसो होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आइसो। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्साइल। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर रह गया एगो एक्सेप्शनल, क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेप्शनल। अभी तक हम लोग ये जाने कि आइसो तब यूज करेंगे जब कोई भी कार्बन का चेन में अगर सेकंड लास्ट कार्बन में अगर एगो CH3 लगा हुआ रहे तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो उस दौरान इस कंपाउंड में अगर देखने जाओगे, जैसे देखो ये वाला कार्बन का चेन है, क्या यहाँ पे सेकेंड लास्ट में कहीं भी कोई CH3 लगा हुआ है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। जैसे इसके लिए अभी यूज करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आइसो प्रोपाइल। ये वाला जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है इसको इस तरह से भी लिख सकता है, CH3 CH और यहाँ पर तुम्हारा CH3 और यहाँ पर क्या है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। अरे वही चीज़ ना बता रहा है, इसको इधर ले जाओ तो बात तो वही हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिखाई दे चाहे ऐसा दिखाई दे तो सिर्फ हमेशा याद रखना, सिर्फ एक ही गो एक्सेप्शनल है कि 3 गो कार्बन वाला अगर तुम्हें दिखाई दिया और 3 वाला, जैसे अभी मान के चलो जब हम लोग अभी सीखे थे सेकेंडरी, अरे सीखे ना, उस हिसाब से देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा कार्बन में लगा है, इस कार्बन पे। इस कार्बन को देखो कितने डिग्री से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। तो अभी इसको बोल सकते थे 2 डिग्री। देखो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट तुम लोग पढ़ के आया है, अरे देखा था सेकेंड रूल में, सेकेंड रूल में हम लोग देखे थे क्या चीज, सेकेंडरी के लिए कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप कोई कार्बन का चेन में अगर जुड़ा हुआ है और कैसे कार्बन में 2 डिग्री कार्बन में अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो उस समय उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री बोलते थे। तो 2 डिग्री के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, सेकेंडरी, जिसको हम लोग सेक यूज करते थे। तो इसको हम लोग हाँ बोल सकते हैं कि सेकेंडरी प्रोपाइल इसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनली है कि इसको हम लोग सेकेंडरी ना यूज करके इसको क्या यूज किया जाता है, आइसो यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसका, 3 गो कार्बन रहे, ध्यान से देख लो इसको, 3 गो कार्बन रहे और बीच वाला कार्बन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो इस पोजीशन को हम लोग 2 डिग्री ना बोल करके क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। सिर्फ इसी के साथ ऐसा होता है, बाकी किसी के साथ नहीं। अगर कभी भी तुम्हें आइसो यूज करना है तो उसके लिए क्या तुम्हारा प्रीफर होना चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन में देखना है क्या चाहिए, एगो अगर हम लोग को CH3 लगा है तो उसी समय हम लोग बोलेंगे इसको क्या चाहिए, आइसो। उसके अलावा आइसो बोलेंगे क्या, नहीं। लेकिन एगो सिर्फ तुम्हारा एक्सेप्शनल है, कौन सा, कि 3 कार्बन है और उसका बीच वाला कार्बन में तुम्हारा क्या लगा रहे, फंक्शनल ग्रुप, तो उस दौरान उसको 2 डिग्री ना बोल करके क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम क्या हो जाएगा हम लोग को, आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। क्या क्लियर है। तो इसको 2 को लिख लेना इसको और में, क्योंकि देखो इस तरह का भी कभी स्ट्रक्चर बनेगा, है एक चीज भाई, दोनों एक ही चीज ना है, लेकिन कभी कभी तुम लोग लगेगा अरे वो अलग चीज हो गया। देखो इस वाला कार्बन को क्या करो, चाहे इस वाला कार्बन को ऊपर उठा दो, अरे उठा देगा तभी तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, और ये बीच में ही है तो उसी को घुमा करके ऐसा लिखे है, तो दोनों अलग नहीं है, एक ही कंपाउंड को बोले हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग नियो का देखते हैं। देखो नेक्स्ट अब बात करने जा रहा है नियो। ठीक है, नियो का देखो जैसे आइसो पढ़ा है ना उसी तरह से नियो चलेगा। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, हम लोग को कितना मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, 2 मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। कहाँ पे, एट द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। सेकेंड लास्ट कार्बन एटम में अगर 2-2 को मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो उस कंडीशन पे उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नियो यूज करते हैं। जैसे इस कंपाउंड में देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, सबसे लास्ट कार्बन में देखो सबसे लास्ट में ये हो गया, उसके सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट ये हो जाएगा। इस कार्बन में देखो कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए, 2-2 मिथाइल ग्रुप। तो इस कंडीशन पे इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नियो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, नियो। क्लियर है। बाकी कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। क्लियर है। उसी तरह से इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट ये हो जाएगा, उससे पहले लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट कार्बन में देखना है कि यहाँ पे अगर 2-2 को हम लोग को मिथाइल ग्रुप लगा है CH3, तो उस कंडीशन पे उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। क्लियर है। अब कितना कार्बन दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्साइल लिखेंगे। क्लियर है। तो इसी तरह अब इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है ना, इसमें एक्सेप्शनल नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शनल था आइसो में कि वहाँ पे 2 डिग्री प्रोपाइल ना बोल करके उसको क्या बोलते थे हम लोग, आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल है जो कि आइसो का केस में, तो उसको जनरली हम लोग 2 डिग्री अब बोलेंगे नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो।
तो क्या होता है आइसो, क्या बोलेंगे नियो, समझ में आ गया। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं तो उसको आइसो, अगर 2 मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा तो उसको नियो बोलेंगे। चलो इतना नोट कर लो। देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट कर लेना, ठीक है। जैसे कभी भी हम लोग क्या करते थे ना, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, नाम को हम लोग सजाया करते थे। जैसे पहले भी देखता था कि डाई लिखता था, ट्राई लिखता था, टेट्रा लिखता था, ये सब चीज़, लेकिन क्या उसको हम लोग कौन करते थे अल्फ़ाबेटिकल में, जल्दी नहीं यूज करते थे। तो उसी प्रकार से कॉमन नेम जब हम लोग यूज करेंगे, चाहे कहीं भी नाम में यूज होगा, जैसे कि नॉर्मल, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी, तो ये तीनों को कभी भी तुम्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं काउंट करना है। ऐसा नहीं कि कोई नाम से पहले तुम्हारा टर्ट लिखा हुआ है और कहीं पे तुम्हारा सेक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन अल्फ़ाबेटिकल में पहले आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। वही फिर जैसे पहले रूल था उस हिसाब से लिखते चलेंगे, लेकिन इन लोग को देख करके इन लोग को सजाना नहीं है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। वही चीज़ लिखा हुआ है कि नाम लिखते टाइम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। किसको किसको, नॉर्मल, सेकेंडरी और टर्शियरी को। लेकिन वही हम लोग को जब आइसो और नियो का बात आता है, कभी भी नाम से पहले क्या लगा हो आइसो या नाम से पहले क्या लिखा हो नियो, तो उस दौरान उसको काउंट जब करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, तो उस दौरान अगर आइसो नियो लगा हुआ है तो इसको भी काउंट करना है वहां पर, इसको भी वहां पे जाकर के कंपेयर करेंगे कि कौन पहले आता है और कौन पहले बाद में आता है। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, काउंट करना है, लेकिन वही नॉर्मल, सेकेंडरी और टर्शियरी को काउंट नहीं करना है। चलो इसको लिख लो पहले। देखो अब हम लोग सारा रूल को देख चुके हैं, अब एक एक करके क्या देखेंगे, जितना भी फंक्शनल ग्रुप था तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के अनुसार क्या करते थे हम लोग, आईयूपीएसी नाम लिखा किया करते थे। अभी क्या करेंगे, कॉमन नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में जब देखोगे, जब आईयूपीएसी नेम लिखना स्टार्ट किए थे तो हैलोजन कंपाउंड से ही हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसको हम लोग देखो अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप है वहाँ पे, मतलब कि ओपन कार्बन का चेन रहता है, उसमें अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा रहता था तो उसको बोलते थे हेलो अल्केन्स बोलते थे। वही अगर रिंग में, मतलब कि कोई भी बेंजीन वगैरह में अगर लगा रहता था अल्केन ये सब, मतलब कि हैलोजन ये सब, तो उसको बोलते थे हेलो अरिन बोलते हैं। क्लियर है, ये चैप्टर ही तुम्हारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर देखेगा ऑर्गेनिक में, तो वहाँ पर रहता है हेलो अल्किन एंड हेलो अरिन, तो यही सब के बारे में वहाँ पे हम लोग को अध्ययन करना है। तो अभी देखो हम लोग इसका कॉमन नेम लिखेंगे। अच्छा तुम लोग को इतना तो पता है कि जब हेलो अल्किन का आईयूपीएसी नेम लिखा रहता था, क्या लिखता था वहाँ पे, आईयूपीएसी नेम, तो इसके लिए रूल जो लिखाए थे वहाँ पर देखेगा तो वहाँ पर लिखे थे सबसे पहले हेलो लिखे थे, क्या लिखे थे, हेलो, उसके बाद क्या लिखते थे, अल्केन लिखते थे, क्या लिखते थे, अल्केन। मतलब कि अगर मान के चलो किसी का भी नाम लिखना है, जैसे इसी का मान के चलो नाम लिखते थे आईयूपीएसी के अनुसार, तो सबसे पहले देखता था कौन सी लगा हुआ है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखते थे, फ्लोरो लिखते थे, क्या लिखते थे, फ्लोरो। और कितना पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिखते थे 1 पोजीशन पे क्या चाहिए, फ्लोरो लिखता था, अरे लिखते थे। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, ब्यूटेन लिखते थे। क्या कहानी समझ में आता था, तो ये हम लोग लिखते थे किस में, आईयूपीएसी नेम में, क्योंकि यहाँ पर उसका रूल रहता था सबसे पहले जो भी हैलोजन ग्रुप रहेगा उसको हेलो के रूप में लिखना है। जैसे क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। अगर ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे फ्लोरीन था तो उसके लिए क्या लिखते हैं, फ्लोरो लिखते हैं। फिर लास्ट में देखता था यहाँ पे क्या रहता था, अल्केन। अल्केन कहने का मतलब जितना भी कार्बन का चेन है, तो यहाँ पर हम लोग 1 कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे, मीथेन, 2 कार्बन तो इथेन, 5 कार्बन तो पेंटेन। तो उसी तरह से इसका नामकरण हम लोग लिखते थे कब, जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते थे तब। तो ये कहाँ से लिखते थे, उसका रूल था। तो उसी तरह से हम लोग को अभी सामने क्या है, कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम का जो रूल होता है वो रूल क्या है, सो देखो कॉमन रूल हम लोग को लिखने का थोड़ा सा अलग तरीका है। पहले हम लोग आईयूपीएसी में देखते थे हैलाइड वाला को ही पहले लिखते थे हैलोजन को, लेकिन अभी उसको लास्ट में लिखना है। और वहां पर देखो जब अल्केन ही सब लिखते थे, अभी अल्केन की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, अल्काइल लिखना पड़ेगा। तो अल्काइल करने का मतलब अगर 1 कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेगा, मिथाइल लिखेगा, 2 कार्बन तो इथाइल, 5 कार्बन तो पेंटाइल, 8 कार्बन तो ऑक्टाइल। समझ में आ गया। और इतना पहले मतलब कि कार्बन का संख्या को ही पहले लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है, हैलाइड। हैलाइड कहने का मतलब अगर क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। समझ में आ रहा है। तो उस तरह से इसका नामकरण लिखेंगे। जैसे कि मान के चलो पहला एग्जांपल, यहाँ पर देखो CH3Cl है, अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखता तो क्या लिखता था, क्लोरोमीथेन लिखता था, क्या लिखता था, क्लोरोमीथेन। लेकिन वही अगर तुम कॉमन नेम लिखने जाते तो इसका क्या लिखता है, अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल पहले लिखना पड़ेगा, मतलब 1 कार्बन तो क्या लिखेंगे, मिथाइल पहले, उसके बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम लोग लिखना शुरू करेंगे कॉमन नेम के अनुसार। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, मिथाइल लिखना पड़ेगा,
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल। क्लियर है। उसके बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं हाइलाइट का, ये वाला कहीं मेंशन कर लेना, और नहीं तो पता चलेगा कि लिख ही नहीं पा रहे हो। अगर मान के चलो यहाँ पे फ्लोरीन रहा तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। फिर उसी तरह से यहाँ पर नहीं वहाँ तक सिर्फ फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब यूज किए थे, क्योंकि वहाँ पे लिख रहे थे आयुपेसिन है, तो वहाँ पे हम लोग को जरूरतें पड़ता था फ्लोरो मतलब कि हेलो का, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हालाइड चाहिए। तो इसी चलते यहाँ पे ये लिख देते हैं, चाहे हालांकि जानता है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, और नहीं तो पता चलेगा कि बोलेगा कि लिखाया नहीं था। यहाँ पे Br के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। फिर यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे, आयोडाइड लिखेंगे। बस इतना ही यूज होगा। तो उसी तरह से इस एग्जांपल में देखो, सबसे पहले किसका लिखेगा, अल्काइल। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्यूटाइल लिखेंगे। ध्यान से देखो, जब हम तुम लोग को नॉर्मल यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए बोले कि 3 गो कार्बन कम से कम चाहिए। अभी थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, जहां हम नॉर्मल को यूज किए वहां पे देखना कि 3 गो कार्बन का स्ट्रेट लाइन रहता था, तो तुरंत हम लोग नॉर्मल यूज करना स्टार्ट करते हैं। जाके फिर से देखो 3 कार्बन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करना स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या हम लोग को फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जब लगने लगता है उस दौरान बोल रहे हैं। जब सिंपल रहता है, जब ऐसा करके रेडिकल नहीं रहता है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, नॉर्मल को 4 कार्बन में यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग रेडिकल आ जाता है तो कितना कार्बन से यूज करने लगते हैं, 3 कार्बन से यूज करते हैं। जैसे ऐसा रहता 1 2 3 4, इधर कुछ छोड़े हैं क्या, रेडिकल नहीं छोड़े, तो इस दौरान 4 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तब हम लोग नॉर्मल का यूज करते हैं। लेकिन वही जब हम लोग को यहाँ पर ऐसा रह जाता है, रेडिकल छूटने लगता है, क्या छूटने लगता है, रेडिकल, तो उस दौरान हम लोग 3 कार्बन से क्या यूज करने लगते हैं, नॉर्मल का यूज करने लगते हैं। क्या क्लियर है। तो फिर भी यहाँ पे समझ लो कि 4 वाला हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, 4 वाला में। तो 3 तक अगर नहीं भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है तुमको, नॉर्मल लिखना पड़ता है। तो ये हो गया नॉर्मल, ब्यूटाइल हो गया। अब F है तो F के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोराइड लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। क्या क्लियर है यहाँ तक। इसके लिए देखो, अब तुम लोग खुद से बताओ इसका क्या नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। कैसे, अभी तुम देखा कि सेकेंड लास्ट कार्बन में एगो क्या लगा हुआ है, CH3। अरे अभी भी तो पढ़ के आया है, समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए भी तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे आइसो लिखोगे। फर्स्ट में लिख रहे थे यहाँ पे कैपिटल में लिखते जाना, आइसो हो जाएगा। और पेंटाइल है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पेंटाइल लिखेंगे। क्लियर है। नहीं, उसको स्मॉल में ही लिखते हैं। नॉर्मल के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल ही लिखते हैं। उसके लिए ऐसा मत लिखने जाना कैपिटल है, समझ में आ रहा है ना। नॉर्मल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, स्मॉल ही लेकर के चलते हैं। बाकी बात हम लोग को इधर कैपिटल का यूज करने लगना। तो ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल। क्लियर है, हम क्यों आइसो लगाए आइसो। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज का कॉमन नेम। उसी तरह से इसका बताओ तो क्या लिखेंगे, नियो लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन में क्या कोई CH3 दिख रहा है, 2 गो। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नियो। नियो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 और 2 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्साइल लिखेंगे। क्लियर है। और आई के लिए क्या लिखेंगे, आयोडाइड लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ लगा है, इस कार्बन पे। इस कार्बन का डिग्री देखो कितना डिग्री दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री। तो अभी भी पढ़ के आए हैं जी सेकेंडरी वाला। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, सेक। सेक लिखने के बाद अभी कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्या रूल समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं, किधर लिख दें, एक दीजिए। हाँ एक ही देंगे, चलो उसी को मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब तो तुम लोग जानता है, लिख भी लिया होगा। एक एग्जांपल देते हैं ऐसा, CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर देते हैं कुछ भी, चलो Br। इसका नाम बोलो तो क्या हो जाएगा, इसका, हाँ इसका हो जाएगा, बोलो,
भूल गया कहा रे? अरे फंक्शनल ग्रुप को देखो कौन कार्बन से है, इसमें इस कार्बन का डिग्री देखो कितना दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ना नियो दिख रहा है ना आइसो दिख रहा है, तो अब यही चीज ना बच गया है। अब इसमें देखो कितना डिग्री हो जाएगा इसका 3 डिग्री। कैसे? क्योंकि इस कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा था? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए फिर 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री के लिए क्या यूज करता था? टर्ट यूज करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? टर्ट यूज करेंगे। क्लियर है? टर्ट लिखने के बाद अभी कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 5 गो। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंटा लिखेंगे। Br है तो Br के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड लिखेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? बस। क्या इसका और भी एग्जांपल देने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इतना ही हम लोग को क्या हो गया? क्लियर हो गया। बाकी तुम लोग का जो NCERT बुक है उसमें तो बहुत ही अथाह भरा हुआ है, तो उसका किताब को खोलो, वहां पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। तो चलो फिर इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट। अरे तुम लोग देखो एक काम करना, जब IUPAC नेम लिखवा रहे थे वहां तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आया है। अरे करके आया है ना, तो वहां पे भी तो कॉमन नेम यूज कर सकते हैं ना, तो वहां पे तुम लोग कॉमन नेम लिखते रह जाना। ठीक है? बाकी तुम्हारे NCERT में जहाँ लिखा होगा IUPAC के लिए अलग से टॉपिक लिखा होगा, कॉमन के लिए अलग से लिखा होगा, तो वहां से क्या करो तुम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। चलो इतना लिख लो पहले। चलो कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है? जैसे कि सबसे पहले तो तुम लोग को जब IUPAC नेम सिखा रहे थे तो उस समय जब बेंजीन से हम लोग को IUPAC नाम लिखना स्टार्ट किए थे, तो उस समय तुम लोग को थोड़ा सा चर्चा करवा दिया गया था ऑर्थो, मेटा और किसके बारे में? पारा के बारे में। कि मान के चलो ये बेंजीन हम लोग को लगा हुआ है। ठीक है? बेंजीन के ऊपर अगर कुछ भी चीज़ लग गया, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या लग गया? कोई भी अल्काइल, मतलब कि कोई भी कार्बन का चेन यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बेंजीन का पोजीशन, जैसे कि मान के चलो इसके हिसाब से चलोगे तो ये कितना पोजीशन हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये जो भी चाहे यहाँ पे लगा देगा, अरे कहीं पे लगाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में जब काउंटिंग करेंगे तो जो पहला वाला पोजीशन, मतलब जहाँ पे वो ऐड रहता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इप्सो बोलते हैं। इसका यूज हम लोग करेंगे नहीं। यूज होगा हम लोग को ये ऑर्थो होगा, मेटा होगा और क्या होगा? पारा होगा। सेकेंड पोजीशन, अब ऐसा नहीं जरूरी है कि यहाँ लगा रहेगा तबे उत्तरी बोलेंगे इसको। जैसे यहाँ पर भी लग जाता है, कहाँ लग जाता है? यहाँ पे। तो इसके अनुसार से काउंट करते हैं 2, 3, तो 2 पोजीशन लग क्या हो जाता है? अभी ऑर्थो हो जाता है। मतलब भी बेंजीन में कहीं भी तुम्हारा लग गया है उसके बाद काउंट करना है 1, 2, 3। तो दूसरा पोजीशन वाला क्या कहलाता है? ऑर्थो कहलाता है। तीसरा पोजीशन वाला मेटा और चौथा पोजीशन वाला क्या होगा? पारा कहलाएगा। उसी तरह से इधर से भी गिनोगे तो इधर से भी तुम्हारा 1, 2 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा, इधर से 4। तो इधर और इधर दोनों का जो पोजीशन होता है वो सेम माना जाता है। तो इधर वाला को भी ऑर्थो बोलेंगे, इधर भी ऑर्थो, इधर मेटा, इधर भी मेटा और इसको पारा बोलेंगे। क्लियर है? तो ये सारे चीज़ हम लोग पहले भी बता चुके थे, तो इसका हम लोग थोड़ा मोड़ा यूज करेंगे। बाकी बात जो हम लोग कॉमन नेम, IUPAC नेम जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बहुत सारा कॉमन नेम बताया गया था। वो सारा चीज़ तो एकदम डेफिनेटली है तुम्हारे जो फंक्शनल ग्रुप को लेकर के। जैसे बोले थे कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन में डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता था तो उस कंडीशन पे उसका क्या बोलते हैं? जैसे बेंजीन में अगर तुम्हारा COOH लग गया तो क्या बोलते थे? बेंजोइक एसिड। अगर CHO आ गया मतलब एल्डिहाइड, तो क्या बोलते थे? बेंजल्डिहाइड बोलते थे। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा वहाँ पे कॉमन नेम तुम लोग को लिखवा चुके थे। बाद बाकी अभी कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम होता है जिसे हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे कि अगर बेंजीन में एक CH3 लगा रहे, क्या रहेगा? बेंजीन में अगर एक CH3 लगा रहे तो ये पूरा कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉल्विन। ये बहुत बार हम लोग को यूज आते रहेगा, बोलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है कि अगर कोई भी बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग को CH3 लगा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? टॉल्विन बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखो कि जब दो गो बेंजीन में अगर दो गो CH3 लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं जाइलिन। उसको क्या बोलते हैं? जाइलिन। अभी देखो पोजीशन, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 1 पोजीशन, ये कितना हो जाएगा? 2 पोजीशन। तो यहाँ पे देखो 1 और 2, अभी बोल रहा था कि इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन कहला रहा था? ऑर्थो कहला रहा था। इसी चलते यहाँ पे बताते हैं कि ओके देखो CH3 दूग अगर तुम लगा देगा, अरे तो कहीं भी लगा सकता है ना, तो इसको पहचानने के लिए कि वो पहला और दूसरा पोजीशन में ही है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे ऑर्थो लगाते हैं। ठीक है? तो ये ऑर्थो के लिए हम लोग दिखाते हैं O से, मेटा के लिए दिखाते हैं M से और पारा के लिए क्या दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है, हम जान गए कि अगर बेंजीन में दो को CH3 लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं जाइलिन। क्लियर है? अगर 1 और 2 पोजीशन पे तो ये आपस में कैसा है? ऑर्थो रिलेशन में, इसी चलते क्या बोलेंगे? ऑर्थो। यहाँ पर देख रहा है कि 1, 2, 3 और 3 पोजीशन लोग क्या बोलते थे? मेटा बोलते थे। तो ये हो जाएगा मेटा जाइलिन हो जाएगा। फिर उसी तरह से 1 और 4 में मतलब पारा जाइलिन हो जाएगा। क्या क्लियर है? एक अगर CH3 लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं टॉल्विन, 2 को CH3 लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जाइलिन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
फिर यहाँ पर देखो अगर 3 को अगर हम लोग को लग गया, क्या चीज लगा रहे, 3 को CH3 लगा रहे, कौन कौन पोजीशंस पे देख लो, यहाँ पर तुम्हारा होता है इस मतलब इप्सो होता है और यहाँ पर क्या होता है, मेटा होता है। तो दोनों मेटा पोजीशन पे अगर तुम्हारा लगा रहे क्या चीज, CH3, तो उस कंडीशन पे वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन। ठीक है, उसके बाद इस वाला ये भी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमिन। ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, बेंजीन है, 3 को यहाँ पे कार्बन रहता है, कितना रहता है, 3 को कार्बन। और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो कार्बन रहेगा इसी दोनों तरफ यहाँ पे क्या लगा रहेगा, कार्बन लगा रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर्स को तुम बहुत ही ध्यान से देख लो कि इस वाला पोजीशन को पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हम लोग को डायरेक्टली कभी कभी यूज कर देगा। जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस वगैरह, तो हम लोग को प्रोडक्ट जब बनाना रहेगा तो उस दौरान डायरेक्टली बोल देगा कि हम लोग को यहाँ से बनाना है क्या चीज़, जैसे बेंजीन रहेगा, बेंजीन से हम लोग को बनाना रहेगा क्यूमिन। तो कैसे, तो क्यूमिन के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसी चलते इस मॉलिक्यूल को याद रख लेना। उसके बाद हम लोग को बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स है, जो कि सबसे पहले देखो इसको कि अगर बेंजीन में CH3 लगा रहता था तो उसको क्या बोलते थे, टॉल्विन बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस CH3 जो दिख रहा है, अभी सबसे पहले देखो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे इस वाला पोजीशन को देखेगा तो इस वाला पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बेंजालिक, क्या बोलते हैं इसको, बेंजालिक कार्बन बोलते हैं। तो देखो ये बेंजालिक कार्बन में यहाँ पर देखो कुछ कुछ हम लोग को चेंज होगा। जैसे कि अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, क्या करेंगे हम लोग, तुम लोग भी यहाँ पर देखो, अगर एक हम लोग यहाँ पे जैसे टॉल्विन रहेगा, टॉल्विन में यहाँ पे हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, रिमूव करते जाएंगे। अगर एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो हम लोग का ऐसा बन जाएगा, मतलब इधर कुछ हम लोग लगा रहेगा। तो इतना पार्ट जो यहाँ पे देख रहा है, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाल बोलेंगे। ये जो यहाँ पर 3 को नाम देख रहा है, ये तीनों नाम तुम्हें मुंह में याद होना चाहिए हमेशा, क्योंकि अभी बार बार तुम्हें क्या होगा, यूज होते रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि ये तो टॉल्विन के बारे में तो समझ गया था। अगर एक हाइड्रोजन हटा करके इधर कुछ भी लगा रहेगा, मान के चलो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, हैलोजन लगा हुआ है, तो इतना सा पार्ट के हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजाल। और ये हालाइड रहेगा तो क्या बोलेंगे, बेंजाल हालाइड बोलेंगे। अगर यहाँ Cl रहता तो क्या बोलेंगे, बेंजाल क्लोराइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है, तो इतना सा पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाल बोलते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे टॉल्विन वाला CH3 में यहाँ पे 3 को हाइड्रोजन था, उसमें अगर 2 को हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो 2 को कुछ यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी कुछ रहेगा, मान के चलो यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा Br लग गया और यहाँ पर मान के चलो Cl लग गया, ऐसा करके। ठीक है, तो इस कंडीशन पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर मान के चलो 2 जगह हम लोग Cl रख देते हैं, ऐसा करके। तो इतना पोजीशन को हम लोग को याद रखना है कि इतना सा पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं, बेंजल। अंतर समझो, इसको बोलते हैं बेंजाइल, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। बेंजाइल में देखते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मौजूद रहता है, और बेंजल में क्या रहेगा, 1 हाइड्रोजन। और वही अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, बेंजो बोलते हैं। 3 चीज याद रखना, बेंजाइल, बेंजल और क्या चीज बोलेंगे, बेंजो बोलेंगे। क्या याद रहेगा ना इतना। इसको बेंजाइल, बेंजाइल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन रहता है। बेंजल में क्या होता है, 1 हाइड्रोजन। और बेंजो में क्या रहता है, 1 भी हाइड्रोजन नहीं रहता है। तो उस दौरान इस पोजीशन को ये सब हम लोग नाम बोलते हैं। क्या इतना क्लियर रहेगा, चलो इतना लिख लो, तुरंत इन लोग को हम एग्जाम्पल देने वाले हैं। देखो अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो सिर्फ एगो तो जरिया है सिर्फ समझाने का, बाकी ये सब पोजीशन हम लोग को जितना भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं सब में ये देखने को मिलेगा, बेंजीन रिलेटेड बोला। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका नामकरण भी क्या बोलोगे। सबसे पहले देखा बेंजीन में एगो CH3 लगा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 2 गो। और 2 गो हाइड्रोजन वाला भी देखा था, क्या बोलते थे उसको, बेंजाइल बोलते थे। बेंजल नहीं, बेंजाइल बोलते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, बेंजाइल बोलते थे। और इसको Cl, अरे कॉमन नेम लिख रहे हैं ना, तो इसमें क्लोराइड लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अभी इसमें देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 1। तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, बेंजल लिखते हैं। क्या लिखते थे, बेंजल। तो यहाँ पर देखो इसका नामकरण क्या लिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली बेंजल। ठीक है, और यहाँ पे Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। अच्छा हाँ, 2 गो है, क्या है हम लोग को है, 2 गो। 2 गो Cl है, इसी चलते हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाई लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कितना Cl है, 3 गो, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 1 भी नहीं, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, बेंजो यूज करते थे। तो ये हो जाएगा हम लोग को बेंजो। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राई।
और क्या हो जाएगा हम लोग को, क्लोराइड हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया ना कि ये हम लोग कब यूज करेंगे, ये हम लोग कब यूज करेंगे, ये हम लोग कब यूज करेंगे। देखो दिक्कत कब होगा, डायरेक्टली कभी कभी बोल देगा बेंजल्डिहाइड, क्या बोल देगा, बेंजल्डिहाइड निकाल लो, तो उस कंडीशन पे किसको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, फिर बेंजोइक एसिड सब आएगा, बहुत सारा चीज़ कहानी आएगा, तो उसमें पहचानने के लिए तभी फिलहाल तुम लोग इतना सिर्फ याद रखो कि इसको बेंजाइल बोलते हैं, इसको बेंजल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजो बोलते हैं। उसके बाद धीरे 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 जब अप्लाई होते जाएगा तो ऑटोमेटिक सारा कुछ सीख जाओगे। चलो इतना लिख लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो अल्काइल हैलाइड का देख लिया, अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, एल्कोहल को, कि अगर एल्कोहल वाला कोई कंपाउंड रहा, जैसे इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए जानता था, क्या लिखता था, उसके लिए लिखता था सबसे पहले क्या चीज़, अल्केन, उसके बाद क्या लिखता था, OL लिखता था, अरे एल्कोहल के लिए लिखता था ना OL, तो वो तो आईयूपीएसी में जानता था। लेकिन अभी हम लोग किसका लिख रहे हैं, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है अल्काइल अल्कोहल, मतलब जितना भी कार्बन रहेगा उसको अल्काइल के जैसा लिखना है, मतलब एक कार्बन के लिए मिथाइल, दो कार्बन के लिए इथाइल, और लास्ट में क्या लिख देना है, एल्कोहल के लिए एल्कोहल ही यूज करना है। आईयूपीएसी नेम में OL यूज करता था, लेकिन इसमें क्या लिख देना है, एल्कोहल ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो इसका नामकरण कैसे लिखेगा, कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लिखेगा, मिथाइल लिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, मिथाइल, और OH के लिए क्या हो जाता है, एल्कोहल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्कोहल। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या जानते हैं, इथाइल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, इथाइल लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखेंगे, एल्कोहल लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखो इस कंपाउंड का नाम लिखने में अगर गड़बड़ किया होगा तो बहुत ही दिक्कत वाला बात है। क्यों, क्योंकि कल ही मतलब कि पीछे ही जैसे अल्काइल हैलाइड वाला पढ़ के आया है, उसमें ये सारा चीज़ पोजीशन तुम लोग को आइसो कैसे यूज करना है, नियो कब यूज करना है, सेकेंडरी कब यूज करना है, टर्शियरी कब यूज करना है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ा चुके हैं पहले ही। और देखो इसका क्या दिखेगा, सबसे पहले क्या फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, क्या सेकेंड लास्ट वाला कार्बन में CH3 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कितना, एगो, एक के लिए क्या लिखते थे, आइसो लिखते थे, क्या लिखते थे इसमें, आइसो लिखते थे। कितना कार्बन दिखाई दिया, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। अब OH के लिए क्या लिखेगा, एल्कोहल, हो गया इसका नामकरण। समझ में आया कैसे लिखना है इसको। उसके बाद फिर इसमें देखो OH को देख रहा है, इस वाला कार्बन में लगा है, और इस वाला कार्बन में लगा है, तो कौन सा कार्बन कितना डिग्री का है, तो यहाँ पर कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो इसका लिखने के लिए देखो 2 डिग्री है, और इसका नामकरण लिखेगा तो बोलेगा क्या चीज़, सेक प्रोपाइल अल्कोहल, अरे वही चीज़ लिखेगा। लेकिन तुम लोग का कल है मतलब कि पीछे ही बताएं, क्या बताएं वहाँ पे कि एक्सेप्शनल बताए थे कि अगर 3 गो कार्बन सिर्फ मिला, कितना कार्बन, 3 कार्बन, और बीच वाला कार्बन अगर कोई भी यहाँ पे चीज़ लगा रहे फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी नहीं यूज करेंगे बल्कि आइसो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आइसो। अरे बोले थे कि नहीं, अरे 3 का कार्बन वाला बोले थे ना, लिखने का तो इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफर किसको करता है, आइसो करता है। बुक में जल्दी हम लोग को सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा, जल्दी क्या मिलेगा हम लोग को, आइसो वाला ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को बता दिया गया है रूल को, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे, आइसो, और क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपाइल, और क्या लिखेंगे, एल्कोहल लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं इसको, ये सारा चीज़ देखोगे, हैलाइड वाला चीज़ में भी बताए हैं तुम लोग को नामकरण लिखने के लिए। अब इसमें देखो इस OH को देखो कौन सा कार्बन में लगा है, इसमें ये कितना डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री। हाँ अभी लिखेंगे क्या चीज़, सेकेंडरी लिखेंगे, तो अभी क्या लिखेगा यहाँ पे, सेकेंडरी लिखेगा। और कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखेंगे, एल्कोहल लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें कोई आइसो वगैरह नहीं लगा रहा है, लगाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आइसो कब देखेंगे, सिर्फ इसका छोड़ करके, क्योंकि ये हम लोग को क्या था, एक्सेप्शनल था। बाकी सब में अगर आइसो लगाएगा तो उसके लिए एक ही शर्त है कि लास्ट वाला कार्बन के सेकेंड लास्ट में देखो कि क्या वहाँ पे एक CH3 लगा है क्या, अगर एक CH3 लगाए तो क्या बोलेंगे, आइसो। अगर 2-2 को CH3 लगाए तो क्या हो जाएगा, वो नियो। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है आइसो और नियो का। तो समझ में आ गया कि कब आइसो लगाएंगे कब नियो। चलो अच्छा इसका देखो, इसमें देखेगा, अरे OH तो यहाँ पे लगा है ना, अरे 1 डिग्री वाला में रहते हैं तो उसके लिए तब देखते हैं वहाँ पे कि आइसो है कि नियो है कि नॉर्मल है, ऐसा करके। तो अभी देखो इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन में देखो कितना है, CH3 लगा है 2 गो, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नियो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नियो। तो यहाँ पे नियो लिखेंगे। उसके बाद कितना कार्बन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखेंगे, एल्कोहल लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद इस कार्बन को देखो,
अभी यहाँ पर देखो OH इस कार्बन में लगा है, इस कार्बन को देखो कितना डिग्री दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री दिखा 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टर्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, टर्ट। उसके बाद देखो कितना कार्बन दिखा दिया, 4 गो, कितना दिखाया, 4 गो। 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखेंगे, अल्कोहल लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है ना। अब रहा बात इस वाले कार्बन वाला, कि इस तरह से बेंजीन रिलेटेड अगर आया हम लोग को अल्कोहल, तो उस दौरान उसका नामकरण क्या लिखेंगे। तो अभी इसमें देखो अचानक से तुम्हें बोल देगा बेंजाइल अल्कोहल लिखने, तो तुम हड़बड़ा जाओगे। कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं, जैसे बेंजाइल अल्कोहल बोल देगा तो सोचेगा अरे ये बेंजीन होगा और उसमें OH लगा होगा, तो ऐसा लिख करके चल जाता है। अरे ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं, बल्कि ये क्या है हम लोग को, फिनॉल है। क्या है हम लोग को, फिनॉल। तो ये हम लोग को बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, बल्कि बेंजाइल अल्कोहल कौन है, ये। कैसे, अभी भी तुम लोग को पढ़ाएं कि देखो यहाँ पे 12वीं लॉ में अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखाई देगा तो उस पोजीशन को क्या बोलते थे, बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो अभी इतना पोजीशन को क्या बोलेगा तुम, बेंजाइल बोलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बेंजाइल हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आया। और यहाँ से क्या लगा हुआ है, OH। OH के लिए क्या लिखता है, अल्कोहल लिखता है। फिर इसका देखो, इसका नामकरण खुद बता दो क्या होगा, बेंजल अल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर एक, हाँ, बेंजल डाई अल्कोहल होगा। तो फिलहाल इस पोजीशन को समझ रहा है कि इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजल लिखेंगे। तो बेंजल समझ में आ गया कि एक हाइड्रोजन रहेगा तो उसके लिए बेंजल लिखते थे। तो ये हम लोग का हो जाएगा बेंजल। और 2 को OH है, इसी चलते क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखेंगे, अल्कोहल लिखेंगे। क्या क्लियर हो गया सारा कहानी। तो इसी तरह से जैसे अभी अल्कोहल के लिए लिखे, इसी तरह से हम लोग और भी लेकर के चलेंगे, अमीन वगैरह ये सब। तो वहाँ पर हम लोग को गड़बड़ नहीं करना है। चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो कुछ हम लोग को स्पेशल यहाँ पे कॉमन नेम भी रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को देखते हैं इसको कि अगर बेंजीन में हम लोग को OH लगा रहे तो उसके दौरान हम लोग को क्या रहता है, कुछ कुछ हम लोग को कॉमन नेम देखने को मिलता है। अक्सर ये सब हम लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर हायर क्लास में जब चले जाओगे तो उस दौरान हम लोग को ज़्यादातर यूज होगा। बाकी बोर्ड लेवल के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तुम लोग पे डिपेंड करता है, अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं याद करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना कि इसको याद कर ले, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ हम लोग को क्या होगा, यूज आ ही जाएगा। हालांकि अभी 12th के लेवल के लिए हम लोग को ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर भी देखो एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको हम लोग फिनॉल बोल रहे थे, तो उसके रिलेटेड हम लोग को कुछ कुछ कॉमन नेम है। जैसे कि इससे तो तुम लोग पहले से ही परिचित है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, फिनॉल बोलते थे। उसी तरह से जब हम लोग को देखो ऑर्थो पोजीशन में अगर लगा रहे हम लोग को OH, तो उस कंडीशन पे इसको क्या बोलते हैं, कैटिकोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, कैटिकोल। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अगर लगा रहे तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को पारा पोजीशन पे, मतलब 1 और 4 पोजीशन में लगा रहे तो उसको बोलते हैं क्विनोल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर 1 पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन पे OH लगा रहे तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, पैरोगैलोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे अगर लगा रहे OH तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोल बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर 1 पोजीशन, फिर यहाँ पर देख रहा है कि 3 पोजीशन और कितना पोजीशन, 5 पोजीशन पे, मतलब मेटा पोजीशन में तुम्हारा लगा रहे तो उस दौरान उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरोग्लूसिनोल बोलेंगे, ठीक है, फ्लोरोग्लूसिनोल बोलेंगे। तो इसका तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अगर याद कर लेते हो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी करते हो तो तुम्हारे बोर्ड लेवल पे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब देखो थोड़ा सा तुम लोग को ये भी जानना पड़ेगा, जैसे कि डबल बॉन्ड वाला यूज होता है, ठीक है। 2 चीज़ नाम यूज होगा, एक होगा अलाइलिक पोजीशन और दूसरा क्या रहेगा, विनाइलिक। दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक होता है विनाइल, एक क्या होता है, अलाइल होता है। अलाइल किसको बोलते हैं, विनाइल किसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर्स को माइंड में फिट कर लेना। जैसे कि देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। लेकिन किसको विनाइल पोजीशन बोलेंगे, किसको अलाइल पोजीशन बोलेंगे, जहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड लगा रहे। क्या याद रखना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहे, डबल बॉन्ड वाला पोजीशन के बाद वाला कार्बन में तुम्हारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा रहे। जैसे कि देखो डबल बॉन्ड कहाँ था, ये दोनों कार्बन के बीच में, क्या इस वाला, जहाँ इस वाला पोर्शन में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, नहीं, उसके बाद वाला कार्बन में तुम्हें दिखाई दे रहा है, चाहे वो इधर हो सकता है चाहे वो इधर हो सकता है। तो अगर जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके बाद वाला कार्बन में अगर तुम्हें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो इतना सा पोजीशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलाइल। तो इतना सा पोजीशन के लिए तुम देखेगा, इतना सा, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलाइल पोजीशन बोलते हैं। क्या क्लियर हो जाएगा। बाकी इधर जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके अनुसार से नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ तक तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा था,
क्या डबल बॉन्ड वाला में कोई हेलो मतलब हम लोग को लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसके बाद वाला कार्बन में लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, अलाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, अलाइल। तो इसका जो नाम लिखेगा क्या लिखेगा, अलाइल। क्या लिखेगा, अलाइल। सिर्फ इतना पोजीशन को क्या बोलेंगे, अलाइल बोलेंगे। बाकी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, Cl मतलब क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोराइड। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से अलाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलाइल अल्कोहल। ये पूरा पोजीशन को ही हम लोग बोलते हैं अलाइल। कहानी समझ में आ रहा है। देखना है सिर्फ कि क्या डबल बॉन्ड, देखो अभी क्यों बोल रहे हैं बार बार डबल बॉन्ड देखने के लिए, क्योंकि देखो इस वाला पोजीशन में देखो अभी किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विनाइल। क्या पढ़े थे अभी, अलाइल। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, विनाइल। विनाइलिक पोजीशन किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जिस जिस कार्बन पे है वही कार्बन पे तुम्हारा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं। और अलाइल क्या बोलते हैं, जहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड लगा रहे उस कार्बन को छोड़ करके उसका नेक्स्ट वाला कार्बन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो उतना पूरा पोजीशन को क्या बोलते हैं, अलाइल बोल देंगे। और इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं। क्या कहानी समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो इतना सा पोजीशन के लिए क्या बोल रहे थे हम लोग, विनाइल बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन पे क्या लगा रहा है, कोई हम लोग को फंक्शनल ग्रुप लगा रहा है। तो इतना के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल बोलेंगे। बाकी रख गया यहाँ पे Cl, तो Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइड लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो इतना सब पोजीशन के हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल बोलेंगे। और यहाँ पे OH है तो क्या लिखेंगे, विनाइल अल्कोहल लिखेंगे। तुम लोग को याद क्या रखना है, तुम लोग को याद रखना है विनाइल और अलाइल में क्या फ़र्क है। फ़र्क समझ में आ रहा है। विनाइल तभी बोलते हैं जब डबल बॉन्ड रहता है वही कार्बन पे तुम्हारा क्या लगा रहे, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे। और वही अगर जहाँ तुम्हारा डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट वाला अगर कार्बन में तुम्हारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं। क्या क्लियर है। अलाइल किसको बोलते हैं, विनाइल किसको बोलते हैं। चलो लिख लो। देखो अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल को दिखाते हैं हम लोग क्या चीज़ से, SH से, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाने जा रहे हैं इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। जैसे कि तुम लोग पहले भी देख चुका है कि इसका क्या लिखता था। जैसे अल्कोहल के लिए लिखता था IUPAC नेम, तो लिखता था मिथ मतलब अल्केन, और क्या लिखता था, OL यूज करता था। थायो अल्कोहल के लिए क्या लिखता था, अल्केन थायोल यूज करता था। तो उसी तरह से अभी देखो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। कॉमन नेम होता है अल्काइल मरकेप्टोन, मतलब मरकेप्टेन लिखता है। क्या लिखता है, मरकेप्टेन। तो अब देखो इसका कैसे तुम लोग यूज करेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखो CH3 है, तो अल्काइल की जगह में क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल। SH के लिए क्या लिखता है, मरकेप्टेन लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो। उसी तरह से अब बताते इसका नाम क्या लिखोगे, हाँ अब पकड़ लिया। इसके लिए क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल। बाकी तुम जान रहे कि वहाँ पे चिपकाना क्या, मरकेप्टेन लिख चिपकाना है, बस उसको चिपका दो। बस हम खाली देखना चाह रहे हैं कि क्या तुम लोग आइसो नियो ये सब जो है उसको यूज करने जान रहे कि नहीं। इसका क्या लिखोगे, नियो लिखोगे। क्या हम सिर्फ इतना लिख करके छोड़ देंगे, तुम लोग लिख लेगा आगे, अरे लिख लोगे ना। यहाँ पे जान गया कि इतना पोजीशन को नियो बोलते थे। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखेगा, पेंटाइल, और फिर क्या लिख देगा, मरकेप्टेन लिख देगा। क्या हो जाएगा तुम लोग से। उसी तरह से बताओ कि इसका नाम क्या लिखोगे, इसको आइसो लिखोगे। अब ये तो नहीं बोल रहे कि इसको 2 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि ये हम लोग को क्या है, एक्सेप्शनल वाला कहानी था, ठीक है ना। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। और यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लिख देना क्या चीज़, मरकेप्टेन लिख देना। उसके बाद इसका क्या लिखोगे, ये तो हम लोग को 2 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लोग को सेक हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लिख लोगे। उसके बाद इसके लिए बताओ, तो ये हम लोग को 3 डिग्री दिख रहा है, तो 3 डिग्री के लिए क्या लिखते थे, टर्ट लिखते थे। कितना कार्बन दिख रहा है, 4 कार्बन, तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूटाइल। और उसके बाद आगे लिख लेना क्या चीज़, मरकेप्टेन। इसके लिए बताओ, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये हम लोग को क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए क्या लिखते हैं, N, ठीक है। तो N हो जाएगा। और कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 कर लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटाइल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देना मरकेप्टेन। क्या सीख गया इसका नाम, चलो इतना लिख लो।
चलो ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी तुम लोग कोशिश करो कि जितना भी IUPAC नेम अभी तक तुम लोग को सिखाया गया है वो सारा कुछ, देखो अभी स्टार्टिंग है तो बाद में तुम लोग को ज़्यादा बर्डन ना हो, तो इसी चलते अभी से धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। रिवीजन अभी करोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अभी तुम्हारा कॉमन नेम स्टार्ट ही हुआ है, और स्टार्ट हुआ है तो इसमें जितना भी रूल बताया जा रहा है इसको फोकस के साथ देखते जाना, क्योंकि IUPAC हम लोग याद रह जाता है लेकिन कॉमन वाला जल्दी हम लोग रूल भूल जाते हैं। इसी चलते कॉमन में थोड़ा सा टाइम देते हुए जाना। बाकी हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। कल जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ईथर, थायो ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारा चीज़ जितना होता है वो सारे चीज़ को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।